नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। 2024 के लिए बीजेपी का नारा तय। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चलेगा बड़ा अभियान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षत वितरण शुरू। देश भर में घर घर रामलला की तस्वीर और अक्षत बांट रहे हैं कार्यकर्ता। 22 जनवरी को देश राम के रंग में रंगने की तैयारी। फिर निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में मुनाफा वसूली। सेंसेक्स 380, निफ्टी 76 पॉइंट गिरकर बंद। ऑटो, आईटी, रियल्टी, बैंकिंग शेयरों में दबाव। इंफ्रा, एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली। फार्मा, एनर्जी, मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद। चुनावी साल के बावजूद फिस्कल डेफिसिट को लेकर सरकार सचेत। बजट में वित्तीय घाटा और ना बढ़ाने पर जोर। टैक्स कलेक्शन, नॉन टैक्स रेवेन्यू और सरकारी कंपनियों की कमाई बढ़ने की उम्मीद। देश भर के ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतरे। हिट एंड रन की सजा कठोर किए जाने के विरोध में बेमियादी हड़ताल। दूध, फल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल समेत जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिची एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट भी किए लॉन्च। कहा, एक साल में 400 बार तमिलनाडु आए हैं केंद्रीय मंत्री। तमिलनाडु के तेज विकास से ही होगा भारत का तेज विकास। नीतीश कुमार बन सकते हैं इंडिया गठबंधन के संयोजक। सूत्रों के हवाले से खबर। कल गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के नेता दे सकते हैं नीतीश के नाम का प्रस्ताव। राम मंदिर के गर्भगृह में लगने वाली भगवान श्री राम की मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया है। ये सुंदर मूर्ति भव्य मंदिर में लगाई जाएगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत वितरण का काम शुरू हो गया है। पूरे देश में घर घर जाकर कार्यकर्ता लोगों को रामलला की तस्वीर और पूजित अक्षत के 4 दाने वितरण दे रहे हैं। सभी लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि 22 जनवरी को वो अपने घर या दफ्तर के पास मौजूद राम मंदिर में जरूर जाएं और पूजा करें। गांव और मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चंडीगढ़ में 3 लाख घरों में निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। 10,000 के करीब राम भक्त निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। इस निमंत्रण पत्र के साथ राम मंदिर का एक फोटो भी दिया जा रहा है। चंडीगढ़ में जो है वो निमंत्रण पत्र जो है बांटे जा रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि चंडीगढ़ के जो राम भक्त हैं उनकी ओर से चंडीगढ़ की लगभग 3 लाख घरों में जो है निमंत्रण पत्र जो है वो बांटे जा रहे हैं। और आज देखिए एक जो है पूरे यहाँ पर जो है निमंत्रण पत्र जो है लेकर जो है राम भक्त जो है चंडीगढ़ की अलग अलग सेक्टरों में जो है निकले हैं और सुबह से ही जो है वो निमंत्रण पत्र बांटने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और एक जो यहाँ पर जो है पूरे राम मंदिर के जो मंदिर का जो एक पूरा नक्शा है वो भी यहाँ पर जो रखा गया है और पूरा राम मंदिर की पूरी जो कॉपी की तरह जो है बिल्कुल जो बनाया गया एक नक्शा है। और प्रसाद और कलश जो है राम मंदिर की ओर से जो आया गया कलश है पूरे भारत की जो भेजे गए हैं वो भी यहाँ पर रखा गया है। और 22 जनवरी के लिए अयोध्या नगरी को खूब सजाया जा रहा है। सड़कों से लेकर फ्लाईओवर्स की दीवारों पर रामलीला का चित्रण किया जा रहा है। इसमें
भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हर पहलू को दिखाया जा रहा है। पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया था और उसके बाद वो अयोध्या लौटे थे, जहां उनका राज तिलक हुआ था। और जिस तरीके का माहौल वहां पर था रावण वध के वक्त, क्या माहौल था, कैसा था, कुछ ये पहल अयोध्या नगर निगम की ओर से की जा रही है। देखिए तस्वीरें पीछे देखिए, वहां पर भगवान राम के जीवन से जुड़े हर पहलू के, हर जो घटनाक्रम है उससे जुड़ी तस्वीरें यहां पर दीवारों पर उतारी जा रही है। देखिए भगवान राम यहां पर इन चित्रों में रावण का वध कर रहे हैं। अब रावण का वध करने के बाद वो आते हैं यहां पर। देखिए कितनी ये बड़ी तस्वीर है, कितनी अहम तस्वीर है। और ये रावण गिर चुका है, भगवान राम ने रावण का वध कर दिया है, ये चित्र है। अब उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो आगे ये देखेंगे कि यहाँ पर विभीषण को राज तिलक कर रहे हैं भगवान राम। विभीषण का उसको लंका की जो राजगद्दी है विभीषण को सौंप रहे हैं भगवान राम, और उनके साथ अन्य लोग मौजूद हैं। और उसके बाद क्या हुआ, एक एक करके जो सारे इवेंट है, घटनाक्रम है, इन अयोध्या की दीवारों पर सजीव चित्रण यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो आए हैं। ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ सर, और यहाँ पर मेरे को बुलाया गया कि राम का बनाना है। देन हमको तो पहले बहुत खुशी हुई, ठीक है, कि राम का बनाना है। देन उसके बाद फिर हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो परवीन कुमार हैं, उन्होंने मेरे को यहाँ पर बुलाया और फिर मैं आकर के यहाँ पर पेंटिंग स्टार्ट कर दी। दीवार पर हमने अलग अलग चित्र देखे, जरा उसका कंसेप्ट पूरा समझाओ, क्या है? यस सर, हम लोग पर फ्लाईओवर का सीरीज के हिसाब से कर रहे हैं काम। जैसे यहाँ पर युद्ध से लेकर के पुष्पक विमान आया, अयोध्या में ये लोग पहुंच गए। देन उससे यू टर्न होकर के उनका राज तिलक से लेकर के सीरीज चलेगा। उसके बाद हम आगे अभी करेंगे वो जब सीता माँ का वो हरण हो गया था, ऐसे ही पूरा सीरीज होगा। उधर अयोध्या की तरफ भी यही सीरीज जा रही है। देखिए यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, माँ सीता को यहाँ पर भगवान राम गले लगाए हुए हैं। अग्नि परीक्षा जब उन्होंने दी थी, और फिर उसके बाद पुष्पक विमान से भगवान राम अयोध्या आते हैं। पुष्पक विमान से उनका आगमन होता है। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नया नारा तय किया है। आज हुई बीजेपी की बैठक में नया नारा अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, ये नारा तय किया है। इस बैठक में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर भी चर्चा हुई। क्या है बीजेपी का पूरा प्लान? ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं यतेंद्र शर्मा। बताइए यतेंद्र, क्या क्या फैसला हुआ आज की बैठक में? देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने एक बड़ी विशाल और दिव्य भव्य योजना बनाई है, जिससे जो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो बेहद यादगार है और पूरी दुनिया के लोग उसको देखें और एक भारत की एक तस्वीर जाए जो उसकी सांस्कृतिक विरासत है उसको लेकर। आज एक बड़ी मीटिंग बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं देश भर के बीजेपी के पदाधिकारी, उन पदाधिकारियों के साथ ली काफी समय तक, कई घंटों तक ये बैठक चली, जिसमें तय किया गया कि करीब 50,000 जो दर्शनार्थी हैं, जो देश के हर वर्ग से, हर क्षेत्र से जो हैं, उन लोगों को एक व्यवस्था के अनुसार, उनके क्रम के अनुसार उनको रामलला के दर्शन अयोध्या ले जाकर कराए जाए। और ये संख्या डेली 50,000 रहेगी। इसके लिए जो अभी फिलहाल 37 ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन उस दौरान 35 ट्रेन और चलाई जाएंगी। इस तरह का यहाँ पर बीजेपी के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। लेकिन खास बात यह है कि कोई भी दर्शनार्थी फ्री में नहीं जाएगा, वो अपने पैसे से जाएगा। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज ये भी दिया है कि वो इसके लिए राजनीति नहीं करेगी। इसलिए बीजेपी ने अपने सभी नेताओं को मैसेज दिया है, निर्देश दिया है कि वो पार्टी का झंडा यानी कि बीजेपी का झंडा, बैनर यूज नहीं करेंगे। दर्शनार्थी खुद जाएंगे। हालांकि उनके रुकने की और भोजन की व्यवस्था बीजेपी और खुद जो संघ परिवार के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, स्वयंसेवक हैं, वो उनकी व्यवस्था करेंगे। इसके लिए 3 सेंटर बनाए गए हैं, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, क्योंकि अयोध्या के पास कानपुर और लखनऊ के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है। तो इन्हीं के माध्यम से वहां पर लोग जाएंगे।
जाएंगे तो वहां पर उनके रुकने की व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो, और जो मौसम, क्योंकि साउथ में अलग मौसम होगा और अयोध्या का मौसम अलग होगा, तो उसके उसके हिसाब से भी उनकी व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और कोशिश यही रहेगी कि हर लोकसभा क्षेत्र से 2 से लेकर 5,000 तक जो दर्शनार्थी हैं वो जाएं, भगवान रामलला के दर्शन करें और फिर अपने क्षेत्र में जाकर बताएं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भव्य रामलला का मंदिर वहां पर बना है। और ये करीब 25 जनवरी से शुरू होगा और 25 मार्च तक, यानी कि 3 महीने तक ये अभियान चलाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यतेंद्र। बढ़ते हैं आगे, विपक्षी पार्टियों की इंडिया गठबंधन से भी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हिसाब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक कन्वेनर बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कल इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की जूम मीटिंग होगी। इसमें कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं। इस बैठक में गठबंधन की आगे की रणनीति पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐसा बयान दिया है जो कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आ रहा है। भगवंत मान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि विपक्षी पार्टी को पंजाब और दिल्ली के इतिहास में धकेल दिया गया है। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। भगवंत मान के बयान पर कांग्रेस के नेता भड़क गए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भगवंत मान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में है और बाकी जाने के लिए तैयार बैठा है। आम आदमी पार्टी की दिक्कत क्या है कि उनके पास जो एक सामान्य सार्वजनिक पटल पर एक किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, किस तरीके से औरों से व्यवहार करना चाहिए, उसकी कोई सीख नहीं है। और ये इनका पुराना रहा है, क्योंकि हम तो इस बात को सस्पेक्ट करते हैं कि अभी तक दिक्कत क्या थी ना, पिछले 7-8 साल में तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। अब हो सकता है उनको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो इंडिया अलायंस की तरफ देख रहे हैं। एक बात ये नहीं समझ रहे कि आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में क्यों मचा है गदर? आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। देश भर के ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं। हिट एंड रन मामले में सरकार के नए कानून को लेकर ट्रक और डंपर ड्राइवर्स में नाराजगी है। ड्राइवर हड़ताल पर है। कई जगहों पर ट्रांसपोर्ट सेवा बिल्कुल ठप हो गई है। आवाजाही बंद है। बेसिक चीज़ें जैसे दूध, फल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल की सप्लाई भी प्रभावित हुई। पेट्रोल पंप के सामने अलग ही मंजर देखने को मिल रहा है। लोगों में अफरा तफरी की स्थिति है। पंप से बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों में पेट्रोल डीजल के कई पंप ड्राई होने की खबरें भी आ रही हैं। दरअसल सरकार ने हिट एंड रन को लेकर नए कानून बनाए हैं। इसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर ड्राइवर किसी को कुचल कर भागता है, तेज़ और लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी की मौत होती है, तो उसे 10 साल की सज़ा होगी और इसके साथ 7 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। इससे पहले ऐसे मामलों में 2 साल की सज़ा का प्रावधान था। और भोपाल में हाईवे पर ट्रक खड़े हुए हैं। इनसे बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र चौहान ने। हिट एंड रन के नए कानून के बाद से पूरे देश में लगातार ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। हम भोपाल के हाईवे पर हैं, जहां पर आपको देखिए बड़ी संख्या में ट्रक्स और बड़े टैंकर नजर आ रहे हैं, जो कि यहां पर कल से ही थमे हुए खड़े हुए। कोई भी ट्रक ड्राइवर्स अब इन्हें चला नहीं रहा है। और यहां पर कुछ ड्राइवर हम उनसे बात भी करते हैं। आप कल से हड़ताल पर हो, ट्रक आपके खड़े हुए हैं। जो कानून आया है उसके हिसाब से अगर 5-7 लाख का जो जुर्माना है, तो 8-10 हजार कमाने वाला ड्राइवर 7 लाख का जुर्माना कैसे देगा? और करवास होता है 10 बरस का, तो जो कमा के परिवार चलाता है, अगर उसका 10 बरस का करवास हो जाएगा तो उसका परिवार का क्या होगा? कल से ही परसों से हड़ताल में ही खड़े हैं। सरकार से अनुरोध है इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पे भी बहुत दिक्कत पड़ेगी इससे।
और हम लोग जब तक नहीं मानेंगे, जब तक इसमें कुछ ना कुछ सुधार नहीं होगा। हमारा यही कहना है सरकार से। तो देखिए ये भोपाल के हाईवे पर बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रक्स खड़े हैं और ये सभी नाराज़गी जता रहे हैं और इनका ये कहना है कि काला जो कानून बना है उसको वापस लेना चाहिए और जो जुर्माने की राशि का प्रावधान किया है वो भी वापस लेना चाहिए। और ड्राइवर्स की हड़ताल ट्रक ओनर्स और ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। पूरे देश के ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हड़ताल पे इस वक्त हैं। अलग अलग जगहों पे चक्का जाम हो रहा है और कारण है सरकार का भारतीय न्याय संहिता में वो कानून में बदलाव जिसमें कि हिट एंड रन के मामले में 10 साल की सजा या 7 लाख रुपए का जुर्माना का जो प्रावधान रखा गया है उसके खिलाफ यहाँ रुके हैं। और क्या कहना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, वो इनके इन बैनर से आप देख सकते हैं, ड्राइवर रुके तो पिटे वरना जेल जाए। कहना क्या चाहते हैं यही जानते हैं। ये बताइए सर, सरकार का तो कहना है कि वो रोड एक्सीडेंट रोकना चाहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, इसके लिए उन्होंने कानून लाया है। आप लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, क्यों गलत है ये? एसी रूम में बैठ के कानून बनाना एक अलग चीज होती है, सड़क पर बैठ करके चलने में एक अलग प्रॉब्लम होती है। जब आप रोड पे चलते हैं और दिल्ली से बाहर या किसी भी हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाता है, उस स्थिति में ड्राइवर को गाड़ी छोड़ के भागना ही पड़ेगा, वरना या तो मर जाएगा। 15,000 रुपए की नौकरी के लिए कोई अपनी जान नहीं दे देगा। उस स्थिति में जब लोकल पुलिस स्टेशन में संपर्क किया जाता है तो 6-6 घंटे तक पुलिस ही नहीं आएगी। वो स्थिति हम देखते हैं उस चीज। आप ये कहना चाहते हैं कि ड्राइवर की गलती नहीं है? ड्राइवर की गलती नहीं, ड्राइवर की गलती नहीं, ड्राइवर नेक्स्ट डे पेश हो जाता है उसमें कोर्ट में या थाने में जाके पेश। एक्सीडेंट होगा, वो मर्डर तो नहीं करेगा ना। आप इतने सारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, आपके ड्राइवर आपसे क्या कह रहे हैं? ड्राइवर यही कह रहे हैं कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे जब तक ये कानून नहीं वापस होगा। हम 15,000 रुपए के लिए 5 लाख या 10 साल की कैद नहीं भुगतेंगे। ये बताइए, आज आप सभी की बैठक हुई यहाँ पे, आपके एसोसिएशन के अलग अलग एसोसिएशन के लोग आए, आप एसोसिएशन की तरफ से अभी हड़ताल नहीं कर रहे हैं? नहीं, हड़ताल एसोसिएशन की तरफ से नहीं हो रही है। ड्राइवर ही छोड़ भाग रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। सरकार से लंबी बातचीत चलेगी। अभी गृह सचिव ने आप लोग को बुलाया है, होम सेक्रेटरी को बुलाया है। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो क्या रास्ता है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? गाड़ियां सब खड़ी हो जाएंगी, आज पेट्रोलियम की डीजल की शॉर्टेज हो जाएगी, खाने पीने की चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी, गाड़ी तो ड्राइवर नहीं चलानी है। ड्राइवरों का कहना है बाबूजी हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, मैं 5-7 हजार रुपए की नौकरी करता हूँ, 5 लाख रुपए का जुर्माना, 10 साल की सजा। भाई क्यों करेगा वो? अपने घर में खेती बाड़ी करेगा, ठीक है ना। वो एक छोटा मजदूर है, उसके पेट पे लात मत मारो। जे ड्राइवर जाके यहाँ गाड़ियां खड़ी करके चले गए, दोबारा 2-2 महीने वापस नहीं आएंगे ड्राइवर। तो यहाँ पे फिलहाल इस मुद्दे का कोई सोल्यूशन नजर आता नहीं दिख रहा है। आज होम सेक्रेटरी ने एक बैठक जरूर बुलाई है और उसके बाद जितने एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, वो इस बारे में फैसला करेंगे क्या एक नेशन वाइड हड़ताल एसोसिएशन की तरफ से होगी या नहीं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो काफी भयावह बनी हुई है। कैमरामैन अखिलेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। चलिए तो अब बात करते हैं आज के बाजार की। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 379 अंक गिरकर 71,892 पर बंद हुआ। निफ्टी 76 अंक गिरकर 21,666 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा बिकवाली इंफ्रा एफएमसीजी शेयरों में रही। फार्मा, एनर्जी, मेटल इंडेक्स आज बढ़त पर बंद हुए हैं। आपको सबसे पहले सक्सेस कहाँ मिली? काफ़ी लेट स्टेज पे वो मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन वो लेट स्टेज में एंट्री के बावजूद एक बहुत ही इनिशियल एक सक्सेस मिला था। इन्फोसिस। आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होती है? आपने इतने मल्टी बैगर्स बनाए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा स्टॉप लॉस यही है कि जिस दिन आपको जो हम बोलते हैं चिंक्स इन दी आर्मर दिखना शुरू हो, तब वो एक टाइप का एक फंडामेंटल स्टॉप लॉस वहीं पे बनाना चाहिए। आप कितना मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाए तब आप मानते हैं कि मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर 15 to 20% का अगर एक रिटर्न्स का अगर रेंज कर सके, उससे आई थिंक सेटिस्फाइड रहना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने जिस लेवल पे बेचा है उससे ज़्यादा प्राइस पर आपने री एंट्री की हो? हाँ, किया है। टाटा एलेक्सी में लिया भी था, एग्जिट भी किया अच्छे एक रिटर्न्स पे, और कई सालों के बाद वापस उसमें री एंट्री भी मिली और फिर एक अच्छा रिटर्न बनने के बाद एग्जिट भी किया। आपकी कोई मिस्टेक स्टॉक मार्केट में जो आपको फ्रेश ऑन टॉप ऑफ द माइंड हो, जिससे आपने कुछ सीखा? सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोई भी कंपनी, और जहाँ गवर्नेंस हिल जाता है वहाँ से वो चीज़ को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। उसको अगर हम बहुत लंबे समय तक अगर बर्दाश्त करते हैं तो उसकी आपको बहुत बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
2024 चुनावी साल है, लेकिन सरकार वित्तीय अनुशासन को लेकर सचेत है। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस बार के बजट में वित्तीय घाटा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। डिटेल लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताइए लक्ष्मण जी, क्या प्लान कर रही है सरकार? देखिए, जो अब तक संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बजट में सरकार फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। अगले कारोबारी साल के लिए फिस्कल डेफिसिट सरकार बढ़ाएगी, इसकी संभावना बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं है। दो ही विकल्प जो मुझे दिख रहे हैं, एक तो ये है कि चालू कारोबारी साल का जो फिस्कल डेफिसिट है 5.9%, उसी पर बरकरार रहे, लेकिन इस बात की संभावना दिख रही है कि शायद इसमें भी सरकार कटौती करे और फिस्कल डेफिसिट और सख्त करे। इस बात के भी ऐलान बजट में करते हुए सरकार दिख सकती है, यानी 5.9 से भी कम कर सकती है फिस्कल डेफिसिट। इसका भी एक विकल्प सरकार के पास है। चालू कारोबारी साल के लिए जो 5.9% का फिस्कल डेफिसिट रखा गया है, वहां भी जो अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं, सरकार इस बात को लेकर काफी आश्वस्त है। ये 5.9% का लक्ष्य तो आसानी से हासिल कर लिया जाएगा। हो सकता है एक सरप्राइज भी आए और सरकार ये भी कहे कि चालू कारोबारी साल में हमने लक्ष्य से ज्यादा बेहतर फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य हासिल किया है। और इन सब के पीछे 3-4 खास वजह है जो सरकार मान के चल रही है। पहली बात तो ये कि जो ग्रोथ रेट है वो काफी बेहतर है। चालू कारोबारी साल में 6.5% से ज्यादा ग्रोथ होने का अनुमान है। ग्रोथ ज्यादा होगा तो टैक्स कलेक्शन बेहतर होगा, और अभी ही टैक्स कलेक्शन के जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी उत्साहजनक है। जीएसटी के आंकड़े को देखिए तो दिसंबर में 10% ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ पिछले साल के मुकाबले। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बेहतर हो रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी काफी ज्यादा बेहतर हो रहा है। और एक और वजह, जिस तरीके से सरकारी कंपनी और सरकारी बैंकों की हालत सुधर रही है, उनका परफॉर्मेंस आगे भी बेहतर जारी रहने की संभावना है। ऐसे में उनसे जो आमदनी होगी वो भी सरकार के हिस्से में आती हुई दिखेगी। तो ये भी सरकार एक फैक्टर कर मान के चल रही है। तो हर हालात में सरकार ये मान रही है कि चुनावी साल होने के बावजूद भले ही खर्च बढ़ जाए, फिर भी सरकार जो है फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर कोई समझौता शायद करते हुए ना दिखे। शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। देश की प्रमुख प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेंचुरी प्लाई ने आंध्र प्रदेश में सबसे बड़े इंटीग्रेटेड वुड पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की है। इस यूनिट का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी वादवेल पहुंचे। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजनका ने इस मौके पर कहा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी के लिए मील का पत्थर है और भविष्य में भी कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती रहेगी। Today marks a momentous day in the history of Century Plyboards India Limited, with the commencement of our largest capacity till date in the state of Andhra Pradesh. We have been very fortunate and honoured that the Honourable Chief Minister of Andhra Pradesh, Y.S. Jagan Mohan Reddy, has inaugurated our new capacity for medium density fiberboard and laminates in the region of Badvel, in the district of Kadapa. I think this is going to be one of our growth drivers for the foreseeable future, and we are very, very bullish on the prospects that this new endeavor shall bring. और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10 जनवरी से ये समिट शुरू हो जाएगा। कैसी चल रही तैयारियां, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अभी से आपको अलग माहौल दिखेगा। चारों तरफ वाइब्रेंट गुजरात समिट की तैयारी चल रही है। समिट को 20 साल पूरे होंगे। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 2003 में समिट शुरू किया था, जो हर 2 साल में आयोजित होता है। इस बार समिट को शानदार बनाने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। प्रधानमंत्री 10 जनवरी को समिट का उद्घाटन करेंगे। इसी प्रकार जो डेलीगेट्स समिट में भाग लेंगे उनको लिएजन ऑफिसर से लेके और अन्य तरह की सभी व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान दिया गया है। और राज्य सरकार आशा रख रही है कि अब तक जितने भी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट्स हुए हैं, इस बार का जो वाइब्रेंट गुजरात 10वां अंक है वो सबसे बड़े पैमाने पर और सबसे सक्सेसफुल समिट रहेगा। वाइब्रेंट गुजरात अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। दुनिया भर की एमएनसीज के लिए समिट एक मंच बन चुका है। समिट के रोड शो में मुख्यमंत्री के साथ शामिल हो चुके उद्योग जगत के लोग भी मानते हैं कि इस बार का समिट खास है। जो वाइब्रेंट गुजरात समिट की एक गरिमा है वो ऑलमोस्ट एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जितनी हो चुकी है। एंड इस बार सबसे देखने वाली बात यह है कि 20 से 25 लाख करोड़ के एमओयू वाइब्रेंट आने से पहले ही साइन हो चुके हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि इस बार का वाइब्रेंट एक नई दिशा है और एक नया ही मुकाम पाने वाला है।
मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने ये समिट शुरू किया था। आज ज्यादातर राज्य ऐसे समिट कर रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट का 10वां संस्करण अपने आप में खास होगा, क्योंकि जिस सेक्टर में अभी भारत प्रवेश नहीं कर पाया है उनकी शुरुआत भी समिट के बाद होगी, और वो भी गुजरात से। केतन जोशी, गांधीनगर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।